तो चलिए, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट में। तो आप अभी तक मेरे साथ पियाजे का इंट्रोडक्शन और उसके 4 स्टेजेस में से एक स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज पढ़ चुके हो, जिसके हमने 6 सब स्टेजेस देखी हैं। तो आज हम करेंगे इसकी सेकंड स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो होती है 2 to 7 ईयर्स। देखिए, ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, ये इसमें जो है ये कमियों वाली स्टेज होती है। बच्चे की इसमें कमियां ही कमियां आती हैं। ठीक है, इस अवस्था को अगर हम लोग कमियों की अवस्था कहें तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसको पियाजे ने बांटा 2 भागों में। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेजेस है? प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड और दूसरा है इंट्यूटिव पीरियड। इसको हम कहते हैं पूर्व संप्रात्मक अवस्था, और दूसरी जो है हमारी इंट्यूटिव पीरियड, अंतर्दर्शी काल। राइट, पीरियड अवस्था कहो या काल कहो, सेम थिंग। ठीक है, ये जो प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड होता है, ये होता है 2 to 4 ईयर्स। राइट, और जो सेकंड वन है इंट्यूटिव पीरियड, ये होता है 4 to 7 ईयर्स। तो चलिए एक एक करके अब हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड की। देखिए, यहाँ पे एक बात है, कई जगह आपको यहाँ पे स्टेज दिया होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पे प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड और यहाँ पे भी पीरियड ही लिखना है, स्टेज को इग्नोर करना है। ठीक है, तो अगर हम प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड की बात करें तो इसमें जो है 2 से 4 साल उम्र तक के बच्चे आते हैं। राइट, और जो इंट्यूटिव पीरियड होता है, इसमें 4 to 7 ईयर्स के बालक आएंगे। ठीक है, ये जो बात करते हैं प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड होता है, इसमें जो है बच्चे में लैक ऑफ लॉजिक होता है, वो बिना लॉजिक की बात करेगा। ठीक है, और वो जो उसका अंडरस्टैंड करने का जो तरीका होता है, वो सिर्फ ओनली साइन एंड सिंबल्स का होता है। तो कहने का मतलब है कि तो यहाँ पे जो है बच्चा जो है कोई भी चीज़ पे लॉजिक नहीं लगाता है। ठीक है, मतलब तर्क की यहाँ पर उसमें कमी रहती है, और उसको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का जो उसका तरीका होता है, वो सिर्फ एक ही तरीका है, ओनली साइन या सिंबल। साइन और सिंबल से यहाँ पे आप क्या समझते हो? लाइक जैसे एग्जाम्पल ले लो, उसका कोई टॉय है, उसने वो टॉय देखा है, तो टॉय उसी का ही है, उसे लगता है वो किसी और का नहीं है, वो बस उसी का ही टॉय है और किसी का भी नहीं है। और सेम टॉय उसने कहीं और भी देख लिया तो वो सोचेगा कि ये टॉय भी मेरा ही है। तो सिंपल सी बात है, प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड में बच्चे में जो है लैक ऑफ लॉजिक रहता है, और उसका जो अंडरस्टैंड करने का, चीज़ों को समझने का जो नज़रिया होता है, जो उसकी समझ होती है, वो सिर्फ डिपेंड करती है ओनली साइन और सिंबल्स पे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड है, इसमें जो है 4 चीजें और निकलती हैं। ठीक है, वो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझनी है। इसमें जो बच्चों में 4 चीजें और आ जाती हैं। एक आता है एनिमिज्म, सेकंड वन इज इगोसेंट्रिक, थर्ड वन इज सेंट्रेशन, इरिवर्सिबिलिटी, और चौथी होती है इंट्यूटिव। 4 चीजें आती हैं, एनिमिज्म, इगोसेंट्रिक, सेंट्रेशन, इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, ये जो एनिमिज्म होता है, एनिमिज्म का मतलब क्या होता है, ये हम अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। एनिमिज्म को हिंदी में कहा जाता है जीववाद। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स एज लिविंग थिंग्स। कहने का मतलब है कि इसमें वो निर्जीव वस्तुओं को जो है सजीव वस्तुएं ही सोचता है। लाइक बच्चे को क्या लगता है कि अगर पत्थर पड़ा है, कोई सुंदर सा पत्थर उसे लग रहा है, ठीक है, तो उस स्टोन को क्या समझेगा कि ये पत्थर जो है जिंदा है, सजीव है, ये सब कुछ सांस ले सकता है। अगर उसको टॉय लाया जाए, उसको टेडी लाया जाए, जैसे छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, उनको अगर हम डॉल लेके दें तो वो सोचेंगे कि ये डॉल जिंदा है। ठीक है, ये सजीव है, इसको दर्द होता होगा। वो सारी चीजें, ये सारी चीजें एज्यूम करने लगता है। ये सब कुछ जो है जीववाद यानी कि एनिमिज्म के अंदर ही आता है। मीन्स यदि उसके सामने फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके पापा जो है दीवार में क्या कर रहे हैं, कोई पिक्चर उनको लगवानी है, तो वो क्या कर रहे हैं, हथौड़े से जो है वहां पे जो है कील को ठोक रहे हैं। तो उनको क्या लग रहा है, तो बच्चा वो चीज देख रहा है, तो बच्चा क्या सोच रहा है,
कि पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं, उधर कील को दर्द हो रहा है, इतने जोर जोर से इसकी पिटाई कर रहे हैं, इसे पीट रहे हैं। तो ये सारा कुछ एनिमिज्म के अंडर ही आता है। कहने का मतलब है नॉन लिविंग थिंग्स एज लिविंग थिंग्स मीन्स यदि उसके सामने कील को हथौड़े से दीवार में ठोका जाए तो उसे लगेगा कि कील को दर्द हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आता है एनिमिज्म के अंदर। तो जो 2 से 4 साल का बच्चा होता है उसके अंदर एनिमिज्म रहता है, जीववाद उसके अंदर रहता है। एक बहुत ही फेमस एग्जांपल हम और ले सकते हैं, जैसे बच्चा जब बस में जाता है तो उसके साथ उसको क्या लगता है कि पेड़ पौधे भी मेरे साथ ही चल रहे हैं, इसका मतलब कि पेड़ पौधे भी चल फिर सकते हैं। ठीक है, वो ये एज्यूम करके बैठ जाता है कि ये भी चल रहे हैं, ये हमारी तरह चल फिर सकते हैं। राइट, तो ये था एनिमिज्म एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, चलो अब ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक टर्म को देखने से पहले हम थोड़ी सी एक चीज और हाँ चलो ईगोसेंट्रिक अब हम देखते हैं। ईगोसेंट्रिक में जो है हमने 2 वर्ड्स याद रखने हैं, एक है थिंकिंग और दूसरा है स्पीच। ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है ईगो। ईगो में आ जाता है मैं, बस मैं, मेरा, मुझे, मैं ही सब कुछ जानता हूँ। ये चीज जो बालक में इस स्टेज में आ जाती है। ठीक है, ईगोसेंट्रिक हो जाता है वो, मतलब मैं जो सोचता हूँ वही सही है, मैं जो बोलता हूँ वो सही है और मेरी तारीफ होनी चाहिए, वो बस इसमें यही सोचे जाता है। ठीक है, अब हम थिंकिंग की अगर बात करें, उसकी थिंकिंग ये रहती है कि बस मैं ही सही हूँ। हाँ, जो हमारा एनिमिज्म था उसमें थोड़ी थिंकिंग डेवलप हो रही थी। ठीक है, बट यहाँ पे उसकी थिंकिंग क्या रहती है कि मैं ही सही हूँ। उसकी माँ सिर्फ उसकी माँ है, उसके भाई की नहीं है। राइट, अपनी माँ पे भी वो अपना ही अधिकार समझता है और उसका टॉय केवल उसी का ही है, कोई उसके साथ खेल नहीं सकता। तो ये उसकी यहाँ पे धारणा बन जाती है, एक सोच बन जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीच। अगला जो इसमें टर्म है, इसमें एक वर्ड है, वो है स्पीच। मतलब अपनी तारीफ करते रहो, बस उसकी तारीफ करते रहो और खुद को ही वो सही मानता रहेगा, तो ये उसमें आ जाता है। इगोसेंट्रिक स्टेज में जो है बालक में एक चीज बहुत ही गंदी आ जाती है, वो है शेयरिंग का कॉन्सेप्ट। उसमें शेयरिंग जरा सी भी नहीं होती, वो उसका जो है वो बस उसी का ही है, वो किसी के साथ उसे शेयर नहीं करेगा। फिर उसके मम्मी हो, पापा हो, जो मर्जी हो, कोई भी उसकी चीज हो, वो किसी के साथ उसको शेयर नहीं करेगा। मतलब शेयरिंग इसमें नहीं होगी और उसमें एक ही चीज होती है, एक ही थॉट प्रोसेस रहता है उसका, आई एम ऑलवेज राइट। उसका बस यही थॉट है, आई एम ऑलवेज राइट, आई एम ऑलवेज राइट। देखना, जो इगोइस्टिक लोग होते हैं, ये तो बच्चा है छोटा, ये उसकी एक स्टेज है, ये चीजें होती ही हैं। बट कुछ एक बड़े भी ऐसे ही होते हैं जिनमें बस मैं बस यही होता है। वो बस यही कहता है आई एम ऑलवेज राइट, आई एम ऑलवेज राइट। वो दूसरों का कुछ नहीं सुनते हैं। ठीक है, अगली जो हमारे पास उसमें एक कमी और आ जाती है, वो होती है, जो अगली टर्म है वो है सेंट्रेशन। बालक में आ जाता है केंद्रीकरण। सेंट्रेशन मीन्स केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो बच्चा जो है वो अपना जो जितना भी पूरा फोकस है वो सिर्फ एक ही चीज पे रखता है। सेम टाइम में पे वो दूसरी चीज की तरफ नहीं देखेगा और ना ही वो फोकस कर सकता है कहीं और। ठीक है, वो बस एक ही, अगर उसको टीचर ने कोई एक सॉल्यूशन दिया है, बस वो यही सोच रहा है कि बस यही एक सॉल्यूशन है, उसके अलावा दूसरा कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। कहने का मतलब है एक ही वस्तु पे उसका दिमाग क्या रहेगा, केंद्रित रहेगा। और उसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग, मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग उसमें क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट मीन्स उसमें जो है क्लोज एंडेड वो हो जाता है, वो ज्यादा सोच ही नहीं पाता है, एक दायरा रहता है उसका सोचने का। ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन। उसे लगता है इसका कोई प्रॉब्लम है तो उसका बस सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये था हमारा सेंट्रेशन। सेंट्रेशन में ज्यादा कुछ नहीं है कि उसकी जो है यहाँ पे थिंकिंग क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट हो जाती है और एक ही वस्तु पर वो दिमाग केंद्रित करता है। तो इसी सेंट्रेशन से हमारे पास एक टर्म और निकलती है इरिवर्सिबिलिटी की। इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है, अपलटावली। अब आप बोलोगे कि जी ये तो हमने पहले पढ़ दिया है, कहाँ पे पढ़ा है हमने ये आप लोगों ने पढ़ा है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन में, जो हमारी सेंसरी मोटर की सब स्टेज थी। तो उसमें जो
उलटना पलटना था वो अलग सा था, वो उसकी बॉडी को उलटता पलटता था, वो चीज़ों को उलटता पलटता था। बट यहाँ वो थोड़े लॉजिक के साथ चीज़ों को पलटेगा। अपलटावली उसमें आ जाती है, मीन्स अपलटावली की उसमें, सॉरी, यहाँ वहाँ पे उसने वो पलटना सीख गया था, पर यहाँ पे अपलटावली की उसमें एक कमी रहती है। वो चीज़ों को जो है 1 to 100 तक, सपोज दैट हमने बच्चे को 1 to 100 तक काउंटिंग सिखा दी है। बट अगर आप सोचते हो कि 100 से 100, 99, 98, 97 ऐसे करके हमने उससे उल्टी गिनती सुननी है, तो वो वैसे काउंट नहीं कर सकता है। तो यही है उसमें कमी, इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, यह अपलटावली, वो उसे उन चीज़ों को जो है बदल नहीं सकता, चेंज उल्टे क्रम में वो नहीं कर सकता। A to Z तक अगर उसको पढ़ाया जाए तो Z से वो A की तरफ नहीं आ पाएगा। ठीक है, बालक को यह पता है कि 2 3 होता है 6, बट वो ये नहीं जानता कि 3 2 भी 6 ही होता है। ठीक है, परंतु उसे यह नहीं पता कि 3 2 भी 6 ही होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इरिवर्सिबिलिटी में आती है। कहने का मतलब है कि वो सीधा तो जा सकता है पर वो उल्टा नहीं आ सकता है। वो घर से स्कूल जाने का उसको रास्ता पता होगा, बट अगर उसको स्कूल से घर अकेले लाना हो तो वो अकेले नहीं आएगा, क्योंकि उसका दिमाग ऐसे नहीं चलेगा कि सेम रास्ते से ही अगर हम जाएंगे पीछे की तरफ को तो मेरा घर आएगा, तो वो रास्ता वो नहीं जानता है। ठीक है, तो इसमें बालक को जो है A to Z पता होता है, बट उसको Z to A पता नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी इरिवर्सिबिलिटी है। अब हम बात करते हैं, हमारा फर्स्ट वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया, प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड। नेक्स्ट जो है इसका प्री ऑपरेशनल स्टेज का जो अगला जो टाइप है वो है, सेकंड पार्ट जो है इसका वो है इंट्यूटिव, अंतर्दर्शी। इंट्यूशन आपको पता है इंट्यूशन क्या होती है? इंट्यूशन के बारे में सुना ही होगा। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें ये इंट्यूशन आ रही है, हमें ये इंट्यूशन आ रही है, मेरी इंट्यूशन तो यही बोल रही है। और काफी टाइम इंट्यूशन सही भी होती हैं, एक बार मैं आपको रिकैप्चुलेट करा लेती हूँ। हमने अभी तक पियाजे की सेकंड स्टेज में क्या देखा कि इसको पियाजे ने 2 भागों में बांटा है प्री ऑपरेशनल स्टेज को। एक उसने प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड में और दूसरा इंट्यूटिव पीरियड में। जो प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड है हमारा ये 2 to 4 ईयर्स तक के बच्चों का है, और जो इंट्यूटिव पीरियड है ये 4 to 7 ईयर्स। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट जो देखा प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड, ये 2 to 4 ईयर्स के लिए है, और इसमें जो है उसमें तथ्यों की कमी रहती है, और वो सिर्फ साइन और सिंबल्स के माध्यम से ही चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाता है। और इसमें हमने कुछ उसमें कमियां देखी, एनिमिज्म देखा। एनिमिज्म मीन्स उसको लगता है कि सारी नॉन लिविंग या लिविंग थिंग्स है, ये सभी की सभी चीज़ें क्या हैं, सभी नॉन लिविंग थिंग्स जो है लिविंग थिंग्स ही है, राइट। फिर हमने देखा इगोसेंट्रिक में उसको मैं ही रहता है, और उसमें हमने देखा उसकी जो सोच है वो इतनी है कि बस ये मेरी माँ मेरी है, वो किसी और की माँ नहीं है, वो मेरे भाई की बहन या बहन की माँ नहीं हो सकती है, राइट। और उसने सेकंड देखा स्पीच मीन्स भाषण। इसमें इसका मतलब ये है कि बस लोग मेरी तारीफ करते रहे, उसको बस अपनी तारीफ करना और सुनना ही अच्छा लगता है। ठीक है, आई एम ऑलवेज राइट, ये उसको लगता है। फिर हमने देखा केंद्रीकरण। उसमें हमने क्या देखा कि वह जो वस्तु जो है एक ही वस्तु पे जो अपना फोकस रखता है, मीन्स उसकी कन्वर्जन थिंकिंग है, मीन्स क्लोज एंडेड है, मीन्स ओनली वन सोल्यूशन की उसमें प्रवृत्ति है। नेक्स्ट हमने देखा अपलटावली में हमने देखा कि बालक को यह तो पता है कि 3 2 6 होता है, बट उसको 2 3 भी 6 ही होता है, इसका कोई नॉलेज नहीं है। 1 to 100 तक वो काउंटिंग बोल सकता है, बट 100 to 1 तक वो नहीं बोल सकता। ठीक है, तो ये थी हमारी प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड था। अब नेक्स्ट है हमारा इंट्यूटिव यानी कि अंतर्दर्शी। ये है, इसकी जो एज है वो है 4 to 7 ईयर्स, राइट। तो देखिए इसमें आपने एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपसे कोई पूछे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना बच्चा कौन सी स्टेज में सीखता है, तो वो पियाजे की सेकंड स्टेज की प्री कॉन्सेप्चुअल के इंट्यूटिव में वो सीखता है। ठीक है,
इसमें देखो ये 4 to 7 का जो इसका जो इंट्यूटिव या अंतर्दर्शी जिसे हम कहते हैं, ये इसकी जो ये एज है वो है 4 to 7 ईयर्स। मीन्स जब बच्चा 4 से 7 साल के बीच में होता है तब वो जोड़ना, घटाव, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सारी चीजें क्या करता है, सीख लेता है, राइट। इस अवस्था में बालक में सिंबॉलिक थॉट्स आ जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से थॉट्स आ जाते हैं, सिंबॉलिक थॉट्स उसमें आ जाते हैं, राइट। तो इसमें हमने लैक ऑफ कॉन्वर्सेशन, हाँ इस सॉरी कंजर्वेशन, इसमें आपने एक चीज और याद रखनी है कि उसमें जो है एक कमी और है, लैक ऑफ कंजर्वेशन। ये भी अगर एग्जाम में आए कि लैक ऑफ कंजर्वेशन की प्रवृत्ति जो है बालक में कौन सी, पियाजे की कौन सी अवस्था में होती है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है। मीन्स उसको ये तो पता है कि लैक ऑफ कंजर्वेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आपको इस पिक्चर से कन्वे हो रहा है कि ये देखो, ये वाला जो कंटेनर है इसकी हाइट ज़्यादा है और इसकी जो है विड्थ ज़्यादा है। उसको क्या लग रहा है कि ये वाला बड़ा बर्तन है और ये वाला छोटा बर्तन है, और जबकि आयन में बराबर ये 1 लीटर रहा है। अभी उसको क्वांटिटी पता नहीं है किसमें कम है किसमें ज़्यादा है, वो बस ये देख रहा है कि ये बड़ा है ये छोटा है। उसके हिसाब से भी ये वाला बर्तन, इसमें ज़्यादा पानी आ रहा है और इसमें कम पानी आ रहा है, ठीक है। तो ये है लैक ऑफ कंजर्वेशन। तो अगर एग्जाम में आए कि लैक ऑफ कंजर्वेशन बालक में पियाजे की कौन सी अवस्था में आता है, तो वो आता है पियाजे की सेकंड स्टेज में। तो ये थी पियाजे की सेकंड स्टेज, जिसमें आपने देखा कि पियाजे ने इसको जो है 2 भागों में बांटा, प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड और इंट्यूटिव पीरियड। इसमें हमने प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड में 2 to 7 में देखा कि 2 to 4 ईयर्स के बालकों की ये एज है। और इसमें हम लोगों ने एनिमिज्म, इगोसेंट्रिक, सेंट्रेशन, इरिवर्सिबिलिटी, और सेकंड पार्ट है जो है इंट्यूटिव यानी अंतर्दर्शी के बारे में देखा, जो कि 4 to 7 ईयर्स है। और इसमें बच्चा जोड़ घटाव ये सारी चीजें, मतलब मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं वो लगाना सीख लेता है वो। पर इसमें उसको ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, यहाँ पे जो लैक ऑफ कंजर्वेशन रहता है। तो ये थी सेकंड स्टेज इसकी। तो कल हम पढ़ेंगे इसकी थर्ड एंड फोर्थ स्टेज, क्योंकि वो ज्यादा बड़े नहीं है, वो छोटे छोटे हैं, तो इसलिए उसमें हम ज्यादा फोकस ना करते हुए फटाफट हम कल हमारा पियाजे खत्म हो जाएगा। तो 3 पार्ट्स में आपका पियाजे का ये जो पूरा प्रोसीजर है चलेगा। एंड आई होप आपको सारी चीजें आज समझ में आई होंगी। तब चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में पियाजे की थर्ड एंड फोर्थ स्टेज। तब तक के लिए बाय बाय।